बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सबको बोनलेस चिकन आलू सालन की रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और फिर मैंने 4 अदद बड़ी प्याज को बारीक काट लिया था और ऑयल में ऐड कर दिया था। और फिर आप लोगों ने प्याज़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये हल्की सी गोल्डन नहीं हो जाती। आप लोगों ने इसे ज़्यादा तेज़ गोल्डन कलर नहीं करना इसका। जब ये हल्की सी गोल्डन हो जाएगी तो इसके अंदर आप लोगों ने चिकन ऐड कर देना है और साथ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये बोनलेस चिकन इसके अंदर अच्छे तरीके से धो के फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया था और साथ ही मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच भर के ऐड कर दिया था। और फिर मैं इसको तब तक फ्राई करूँगी लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ चिकन को जब तक कि लहसुन अदरक की पेस्ट की स्मेल नहीं चली जाती, तब तक इसे मैं फ्राई करूँगी। और ये देखिए, ये अच्छे तरीके से चिकन को मैंने फ्राई कर लिया और ये देख सकते हैं आप लोग इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर मैंने इसके अंदर 5 अदद बारीक कटे हुए ऐड किए थे और साथ ही मैं इसके अंदर आलू भी ऐड कर दूँगी। आलू मैंने ½ kg लिए थे और फिर इसके अंदर मैं तमाम मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले बहुत सिंपल है, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी आप लोग अपने तरीके से डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। और फिर मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच भर के ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं इसको तब तक भूनूंगी तमाम इंग्रेडिएंट्स को जब तक कि ये अच्छी तरीके से भून नहीं जाते और टमाटर अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट नहीं हो जाते। और ये जब अच्छे तरीके से भुन जाएगा और इसका ऑयल इसकी साइडों पे आ जाएगा तो इसका मतलब है हमारा ये जो मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है। और जब टमाटर अच्छे तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो जाएंगे तब इसके अंदर आप लोग पानी ऐड कर दीजिएगा। पानी आप लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर ऐड करना है। और ये देखें, अच्छे तरीके से ये भुन चुका है और ऑयल भी साइड पे आ चुका है। अब इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। आप लोग अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना आप लोगों को शोरबा चाहिए होगा उससे उतना आप लोग पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने इसे दम पे रख देना है तब तक जब तक कि शोरबा हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता। तब तक के लिए आप लोगों ने दम पे रख देना है। और उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर 2 मसाले और ऐड करने हैं। तो ये देख सकते हैं सालन हमारा बनके तैयार है। और एंड पे आप लोगों ने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है और ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। गरम मसाला पाउडर आप लोगों ने हमेशा एंड पे ही ऐड करना है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी कई रेसिपीज़ में बताया हुआ है। और ज़ीरा पाउडर भी इसके अंदर मैं एंड पे ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसकी आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं चिकन बोनलेस आलू का सालन बनके तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।